Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and dear aspirants of खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी मैं रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरा, मैं अपने चैनल पे देख रहा था तो जो वीडियोस मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी लेक्चरर प्रेपरेशन की, तो उनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था। तो मैंने जब देखा तो वो सारी लोग जो थे और जो कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे वो सारे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से थे। फिर मेरी नज़र से ये शेड्यूल गुजरा कि जी उनका इम्तहान होने जा रहा है 17 नवंबर को लेक्चरर कंप्यूटर साइंसेस का, जिसकी 132 टोटल पोस्ट्स हैं मेल फीमेल की। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। थोड़ा सा क्वेश्चंस की तादाद तो मुख्तलिफ है, टेस्ट का जो पैटर्न है वो तो मुख्तलिफ है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और जो चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ वो ज़रा आप समझ लें। नंबर 1 तो ये है कि रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे 45 टेस्ट के अंदर, जबकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टेस्ट होता है, 90 मिनट का टेस्ट होता है और 100 क्वेश्चन होता है जिसमें से 80 सब्जेक्ट के होते हैं और 20 जनरल नॉलेज के होते हैं। तो आपके 45 क्वेश्चंस जो हैं ये रेलेवेंट सब्जेक्ट में से होंगे। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। जब भी किसी भी जगह या जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये एक जॉब है, जब भी किसी भी जॉब के लिए किसी सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी की बात की जाती है ना कि हम इस जॉब की कॉम्पिटेंसी को मेजर करेंगे और इसमें देखेंगे कि बंदा सब्जेक्ट में कितना माहिर है, तो आम तौर पर उसका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसे हम गैट सब्जेक्ट टेस्ट कहते हैं, ग्रेजुएट असेसमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड गैट सब्जेक्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है ना वो पेपर का फॉर्मेट में होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होते। और गैट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का जब आप सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी का जो है वो देखेंगे या प्रेपरेशन करेंगे या सिलेबस को अगर आप कह लें आपके मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त आप एक बात जहन में रखिएगा कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैंने यहाँ से कंप्यूटर साइंस में जाके जब इसको क्लिक किया और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आई, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं उसका भी मैंने दिखाया था, उसमें भी यही तकरीबन सिलेबस बनता है कि इसके अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, आप फिजिक्स का डाउनलोड करके देख लें, आप किसी और का, तो आप देखोगे कि जो उसके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है कि जी ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप देखें जी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, computer architecture and assembly language, theory of automata, analysis of algorithm, artificial intelligence, system programming, numerical computations, web-based applications and development, mobile development, ये current subjects हैं सारे के सारे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल और मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट की, खा वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, या इससे हट कर इवन कि आप एमफिल के लिए टेस्ट देते हैं किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का, या आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देते हैं, तो जब भी आपकी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी को मेजर किया जाता है तो उस सब्जेक्ट के जो कोर क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस और उन जो एरियाज होते हैं उनको मार्क किया जाता है। तो लिहाजा ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी जगह लिस्टेड है, और आप मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक भी करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 45 सवाल होंगे ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में से, डाटाबेस में से, यानी इन टॉपिक्स में से ही होंगे। ये आप जो देख रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, और इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इससे बाहर ये सवाल नहीं हो सकते। एक बात तो तय हो गई, ठीक है। तो अब अगली बात ये तय हो गई कि इनकी तैयारी क्या होगी। तो इसके लिए जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ सिंपल सा है कि मैंने लेक्चर्स जो है ना वो रेडी किए हुए हैं इसके। ये आप मेरी वेबसाइट खोलेंगे दी IT एजुकेशन, तो ये मैंने आज आपके लिए जो है ना
ये एक पोस्ट बनाई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इसको, ये मैं आपको इसको लोड करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल F5 के साथ मेरा ख्याल है कि कुकीज़ में से ये लोड हो गई है, इसलिए वो पोस्ट, ये देखें जी, KPSC के लिए सबसे बेहतरीन लेक्चर। आप इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने इसके हवाले से यहाँ पर वो सारे लेक्चर्स जो है ना वो उनकी वीडियोस अपलोड कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेशंस की तरतीब जल्दी में बना रहा हूँ तो उल्ट हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का लेक्चर मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको सारे सिलेबस की 1 बाय 1 जो है ना वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियोस मैंने KPSC के हिसाब से नहीं, ये मैंने कोर सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है ना वो रिकॉर्ड की हुई है। मसलन आप चले जाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले सेशन पे आप चले जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस कैसे बदलेगा जी, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जो भी है, समझ आ रही है ना, जो कुछ भी है, जो भी वो है, लेकिन आप देखेंगे कि सिलेबस तो आपका वही रहेगा, वीडियोस तो आपकी वही रहेंगी, वो सिलेबस तो नहीं किसी जगह भी बदलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको ये 1 बाय 1 जो है ना ये वीडियोस भी नज़र आ जाएंगी, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है जी। ये वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे YouTube चैनल पे लैंड कर जाएंगे। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ जो है जब चैनल के पेज पे आ जाएं, ये देखें जी, ये चैनल का आपके सामने पेज है, यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर लें और यहाँ से आपको ये सारी प्लेलिस्ट जो है ना वो नज़र आएंगी, और इसमें से आप लेक्चरर प्रेपरेशन की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें सारे लेक्चर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, ये ऑनलाइन है। और इसी तरह यहाँ पर आपको लेक्चरर प्रेपरेशन की प्लेलिस्ट जो है ना वो मिल जाएगी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, और इस पोस्ट का जिसके अंदर मैंने ये सारी लिस्टिंग बनाई है इसका लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो इससे पहले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी वीडियो से प्रेपरेशन कर रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इन वीडियोस से हमें फ़ायदा हो रहा है, हम प्रेपरेशन हमारी अच्छी हो रही है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें जाकर देखें तो इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसके थ्रू वो ऑलरेडी जो है ना वो इन सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस भी मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लेक्चर PPSC की वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं PPSC लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि इन वीडियोस को ऑलरेडी जो है वो देखा जा रहा है और लोग जो है ना वो इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आप भी अगर इन शॉर्ट टाइम प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप ये सेशंस देख लें, जो सेशंस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से आप देख लें। ये देखें, ये तो सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के हैं ना, ये तो आपके लिए ज़ाहिर है फ्रूटफुल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सारी ये क्रिएटेड लिस्ट हैं इनके अंदर आपको जो है ना वो लिस्ट मिलेगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सेशंस की, जिनके अंदर मैंने वो सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करके तो स्पेशली उनके लिए लिखे हुए, जैसे ये आपको नज़र आ ना, ये देखें ये वाली वो प्लेलिस्ट है, PPSC टेस्ट प्रेपरेशन प्लेलिस्ट है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे मैं पास करके आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो है आपको सारे रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगे जिनके अंदर आप देख सकते हैं जी, ये वीडियो है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़ाहिर है ये तो आपके लिए नहीं है। तो सेशंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग का सेशन है, ठीक है, उसके बाद डेटाबेस के वीडियोस हैं, ये एक एक घंटे की वीडियो है और इसके अंदर पूरा सिलेबस जो है वो आपको रिवाइज किया गया है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की वीडियो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की के सेशंस मौजूद हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और ये काफ़ी सारे सेशंस हैं, 20-22 सेशन हैं जिनमें एक एक सब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप सारी बुक्स को गो थ्रू नहीं कर सकते, तो आप अगर इन सेशंस को सुन लेंगे, इनको देख लेंगे और इनके मुताबिक अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरी दूसरी वेबसाइट है
mcqsfoundry.com के नाम से। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट MCQs पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के कम से कम 500 हज़ार MCQs जो है ना वो नज़र आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के MCQs जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। आप जैसे ही कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ये डेटाबेस के हैं, और इसी तरह आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप MCQs रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये सेकंड ईयर का कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर का, तो ये सारे MCQs भी आपको यहाँ से मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे MCQs इसके डिज़ाइन किए गए हैं। 14 सेट्स हैं और ये तमाम MCQs यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से और एग्ज़ाम्स के हवाले से और सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं। तो विश यू बेस्ट कि आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। और ये सेशंस जो हैं, ये वीडियो लेक्चर्स और ये जो मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था कि आपके इससे लेक्चरर कंप्यूटर साइंसेस के लिए या ग्रेड 17 की कोई भी कंप्यूटर साइंस की जॉब जिसके सिलेबस में ये लिखा हो कि आपके सब्जेक्ट में से ही आपको टेस्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट में से ही कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा, उस हवाले से जो ये 10-12 मजमून है, यानी इसमें सारे नहीं मैं बताता हूँ, ये वाला इसका सेशन भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सेशन भी मौजूद हैं, इसके अंदर एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर के भी मौजूद हैं, DLD के सेशन मौजूद हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनके मौजूद हैं, आर्टिफिशियल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे अब याद नहीं है। ये सारे सेशंस जो हैं ये ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प भी करेंगे और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।